एक सेठ जी थे, नित्य कथा सुनने जाते थे। तो व्यास जी ने उनसे कहा कि तुम तो रोज आते हो कथा में, हमने देखा है इतने सालों से हर कथा में तुम आते हो, पर कभी अपने साथ अपने परिवार के लोगों को नहीं लाते। तुम्हारा एक बेटा भी है, उसको भी लाया करो। तो सेठ जी बोले, मैं डर के मारे नहीं लाता। क्यों? कहीं उसको वैराग्य हो गया तो कथा सुन करके। और सेठ जी ने कहा, कहीं कथा उसको लग गई तो व्यास जी बोले, इसका मतलब तुम पहले ही निश्चित होके आते हो कि तुमको कथा लगे ना, कहीं कथा तुमको पकड़ ना ले, कहीं ये व्यास की वाणी तुम्हारे चित्त में कोई प्रभाव ना डाल दे, तुम पहले ही इसका चिंतन करके आते हो, तो फिर आते ही क्यों कथा में? कल अपने पुत्र को लेके आना। अगले दिन सेठ जी अपने पुत्र को लेके गए। तो व्यास जी संभवतः कथा में एक बात कह रहे थे कि गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का एक ही गोत्र होता है। गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का एक ही गोत्र होता है। इन तीनों को आप जो भी अर्पित करते हो वो ठाकुर जी को पहुंच जाता है। तो सेठ जी का पुत्र बैठा बैठा सुन रहा था। उसने कहा, बहुत बढ़िया बात बताई महाराज जी ने, गौ, ब्राह्मण और संत, इन तीनों को जो भी प्रदान करो ठाकुर जी को पहुंच जाता है। अगले दिन वो बालक कथा में नहीं गया, पर चूने की दुकान थी, अपनी दुकान पर जाके बैठा तो एक गाय आ गई, और गाय आकर के दुकान में जो दाल चावल आदि सब रखे थे सब खाने लगी। सेठ जी का पुत्र बोला, बहुत बढ़िया, भगवान के पास जा रहा है, सब देते जाओ, इसी को देते जाओ। सब खवा दिया उसको। शाम को सेठ जी जब कथा से लौट करके आए तो दुकान पर आकर के देखा बहुत सारा सामान खाली पड़ा है। सेठ जी बड़े खुश हुए, वाह बेटा, आज तो बड़ी कमाई हुई, बड़ा विक्रय हुआ। बोले, पिताजी कमाई नहीं हुई, विक्रय नहीं हुआ, गैया आई थी, गैया आकर के सब खा गई। तो तूने भगाया क्यों नहीं? बोले, मैंने इसलिए नहीं भगाया, कल कथा में सुना था कि गौ, ब्राह्मण और अग्नि तीनों भगवान के पास पहुंचा देते हैं, तो मैंने सोचा हमारे घर के, हमारी दुकान की दाल, हमारे दुकान के चावल आदि सब सामग्री अब ये वैसे तो भगवान के पास पहुंचे नहीं पहुंचे, गैया के माध्यम से चली जाए, इसलिए मैंने नहीं भगाया। सेठ जी घबरा गए, बोले, कथा लग गई पुत्र को। कई लोग इसी डर से कथा में आते भी नहीं कि कहीं हमें लग ना जाए, कहीं हमारे जीवन पर उसका बहुत विशेष प्रभाव ना हो जाए। नहीं, सत्संग सुनना एक बात और उसका जीवन में पालन करना ये विशेष बात है। यहां एक बार कथा कराने को हम मानते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब कथा का क्रम, कथा जीवन में आती है।